आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बड़ी बढ़िया खबर है कि आरबीआई जो है वो साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स को इशू करेगा पेमेंट सर्विसेज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और अब मैं खबरी ऐप पे आ गया हूं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। टेलीग्राम 17,500 सब्सक्राइबर है, यही ज्वाइन करना। देखो, आपको पता ही है कि आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे आप जब पेमेंट करने जाते हो तो उसमें आपको दिखता है ना पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, मोबीक्विक हो गया, जस्ट पे हो गया, ये सब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिससे आप पेमेंट करते हो। ठीक है, पेटीएम हो गया। जब आप पेमेंट करने जाते हो बहुत सारे एप्स खुल के आ जाते हैं ना कि आप किससे पेमेंट करना चाहोगे, तो दीज ऑल आर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन ये तो आपने महसूस किया होगा, इन पे क्लिक करने से हमको थोड़ा सा तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम हो जाए, पैसे अटक जाए। डेटा ब्रीचेस दोस्तों बहुत ज्यादा हुए हैं। मोबीक्विक का जैसे अभी आपको पता कि उसमें डेटा ब्रीच हुआ था, तो अब आरबीआई गाइडलाइंस इशू करेगा, स्टैंडर्ड इशू करेगा इन फाइनेंशियल टेक कंपनीज जो पेमेंट ड्रिवन सर्विसेज होती है ना। ठीक है, कि अगर आप पैसा देंगे, अपनी इंफॉर्मेशन सारी डालते हो, एक एक इंफॉर्मेशन आपकी है कि नहीं, कि जब भी आप पेमेंट करते हो कार्ड इंफॉर्मेशन और सब कुछ आप डाल देते हो, तो अगर डेटा ब्रीच हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मोबीक्विक में ऐसा ही हुआ था। तो अब ऐसा ना हो तो यहां पे स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे और ये सबको फॉलो करना पड़ेगा, जितने भी फिनटेक पेमेंट सर्विसेज हैं ये है। तो ये साइबर हाइजीन नॉर्म्स की तरह होंगे। साइबर सिक्योरिटी ये आपको, ये मिनिमम नॉर्म्स है, इसको आपको फॉलो करना ही करना है। मिनिमम स्टैंडर्ड है ताकि सेफ्टी जो है वो बनी रहे। इसमें दोस्तों आरबीआई के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है टी रविशंकर, उन्होंने काफी कुछ बोला है। उन्होंने यह बोला है कि मिनिमम स्टैंडर्ड बहुत जरूरत है। मिनिमम स्टैंडर्ड, अभी तक कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये अब बहुत जरूरत है कि हम एक प्रोटोकॉल बनाएं और वो सब फॉलो करें। वैसे आरबीआई के प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन अब इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। साथ में इन्होंने ये भी वार्न किया है कि ये दे वुड नेवर बी इनफ, ये कभी भी पूरे नहीं होंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। परसों ही मुझे एक कॉल आया, मेरी जानने वाली ही हैं, इंस्टा पे ऐड हैं, 17 से 18,000 फॉलोअर्स थे उनके, उनका इंस्टा अकाउंट हैक कर लिया गया। एक लिंक आया, बिल्कुल ऐसा लगा कि वो इंस्टा का मैसेज है, कोई भी घबरा जाए, वहां पे क्लिक किया, उनका गया। कभी भी आप किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत करें। इंस्टा से आ रहा है, यूट्यूब से, कहीं से भी मैसेज आ रहा है, कितना भी ऑथेंटिक हो, बिल्कुल ध्यान ना दें, उसको क्रॉस वेरीफाई करें। तो वैसे ही वल्नरेबिलिटी, चलिए तो इंस्टा की बात है, लेकिन मान लो कि आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन चली जाए, आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन चली जाए, क्योंकि यहां पे आप पेमेंट कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसीलिए जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, पेमेंट्स बढ़ रही हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं और ये बढ़ती जाएंगी। तो ये प्रोटोकॉल्स कभी इनफ नहीं होंगे, हमको इनको लगातार अपडेट करना पड़ेगा और इंडिविजुअल्स को भी अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शंकर जो है वो वेबिनार बैंक्स, फाइनेंस एंड चेंजिंग फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि RIS होस्ट कर रहा था, उसमें इन्होंने बात की। और देखिए, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये। और इसमें देखिए दो ही कंपनी, पूरा मार्केट दो ही के पास तो है, फोन पे, गूगल पे, है कि नहीं? ये दोनों बाहर की कंपनीज है, और व्हाट्सएप में भी। तो ये दो ही तीन कंपनी मार्केट को डोमिनेट करती हैं, एंड दीज ऑल आर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स, है कि नहीं? ये थर्ड पार्टी है, तो इसीलिए मिनिमम स्टैंडर्ड की जरूरत है। अभी पेमेंट सिस्टम्स की बात करें, इन्होंने बोला कि अभी बहुत सारे पेमेंट सिस्टम नहीं है और नंबर ऑफ प्लेयर्स भी लिमिटेड है, और बाकी ये जो दो एप्स हैं 70% मार्केट तो इन्होंने ही ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। उसके बाद यहां पे ये भी पूछा गया कि क्या कोई एंटी ट्रस्ट नॉर्म्स आएगा। एंटी ट्रस्ट आप समझते हैं जिन पे भरोसा ना किया जा सके, जैसे आपका डेटा, जैसे जैसे अभी एंटी ट्रस्ट ट्रायल्स चले थे ना, फेसबुक भी, जो 4 सबसे बड़ी कंपनीज दुनिया की हैं, फेसबुक, एप्पल और अमेजोन, और क्या थे, गूगल, हाँ, 4 को बुलाया था, चारों के चारों CEO को,
और उसके बाद इनसे सवाल जवाब किए कि ये जो आप इतनी बड़ी बदतमीजियां, इतनी ज्यादा बदतमीजियां कर रहे हो, ये बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खा जा रही है, कंपटीशन खत्म कर रहे हो, डेटा को आप साझा कर रहे हो सबके साथ, तो ये कब तक चलेगा? तो ये भारत में भी होगा क्या? ये जो एंटी ट्रस्ट नॉर्म्स हैं, ये जो खाली 2 ऐप के पास 70% मार्केट शेयर है, उसके बाद डेटा का जो ब्रीच हो रहा है, डेटा की शेयरिंग हो रही है, क्या उसमें एंटी ट्रस्ट नॉर्म्स आएंगे? तो यहां पे इन्होंने साफ कर दिया है कि एंटी ट्रस्ट नॉर्म नहीं होंगे। तो एनपीसीआई ने प्रॉपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनाया है। साथ ही साथ यहां पे जो रेगुलेटर है अभी फिलहाल एंटी ट्रस्ट प्रोविजंस नहीं लेके आएगा, जो अभी डोमिनेंट प्लेयर्स है। फिलहाल दोस्तों जब प्रॉपर स्टैंडर्ड आएंगे तब हम बात करेंगे। ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अवेयर रहिए। थैंक यू सो मच।